Hello students, now we will study the science of class 6 lesson 8 पेज नंबर 105। हम लोग लेग बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लेग बोन्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो पेल्विक पोर्शन होता है, जो पेल्विक गर्डिल होती है, पेल्विक बोन होती है, उसी से हमारे पैर की हड्डी जुड़ी होती है। जो हमारे जांघ की हड्डी होती है ये हम इसे फीमर कहते हैं और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और इसके बाद फिर हमारा घुटना आता है जिसे हम नी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी हड्डियों के नाम हैं, ध्यान से आप लोग अगर पेज नंबर 102 देखेंगे तो पेज नंबर 102 पर हमारे सभी के सभी बोन्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इसको देखते रहिएगा ध्यान से और इसी से समझिएगा, इसी फिगर से सभी के सभी बोन्स के बारे में समझिएगा। द एंकल कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन्स। एंकल जो हमारा होता है ये बहुत सारी हड्डियों का बना होता है। द एंकल बोन्स आर अटैच टू द 5 बोन्स ऑफ द फुट। एंकल की हड्डी से हमारे पैर के पंजे की 5 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। दीज बोन्स ऑफ द फुट आर फर्दर अटैच टू द बोन्स ऑफ टोज़। और फिर ये हड्डियाँ हमारे पैर की अंगूठे की हड्डियों से और पैर की दूसरे उंगलियों से ये हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से एंकल से जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। टार्सल्स से जो आगे की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम मेटाटार्सल कहते हैं। और फिर मेटाटार्सल से जो आगे हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उन्हें हम उंगलियों की हड्डियाँ कहेंगे या हम उन्हें फैलेंजेस कहते हैं। द बोन्स ऑफ द फुट, नॉर्मल फुट, एक सामान्य पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ आर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हड्डियाँ होती हैं एंकल से जुड़ी हुई, जैसे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि हल्की सी आर्क लाइक होती हैं, धनुष के आकार में मुड़ी होती हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। इसके इस आकार में जुड़े होने के कारण ये हमारे शरीर को सपोर्ट देती हैं, सहारा देती हैं। एंड इनेबल अस टू वॉक, और हमें चलने में, स्टैंड खड़े होने में और दौड़ने में अच्छे से, जिससे हम ये सभी काम कर पाते हैं, इसके योग्य हमें बनाती हैं। सम पीपल्स हैव फ्लैट फुट। कुछ आदमियों में ये हड्डियाँ जो होती हैं ये फ्लैट जुड़ी होती हैं, सीधे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। द बोन्स आर नॉट आर्क्ड इन द फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं वो आर्क शेप में नहीं, वो सीधे फ्लैट पोर्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एंड देयरफॉर, और इसी कारण से, सच पीपल समटाइम्स फाइंड डिफ़िकल्टीज़ इन रनिंग एंड वॉकिंग। ऐसे आदमियों को चलने में और दौड़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है, कठिनाई आती है। द बिग टोज़ हैज़ ओनली 2 बोन्स। जो हमारे अंगूठे की हड्डी होती है इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। वाइल द अदर टोज़ हैव 3 बोन्स। जबकि दूसरी उंगलियों में जो अंगूठे के बगल में होती हैं वो 3 हड्डियों से बनी होती हैं। अगली हेडिंग है कार्टिलेज। टच द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर। आप अपने कान के ऊपर के हिस्से को टच करके देखिए। यू कैन फील अ स्लाइटली हार्डर स्किन विच कुड बी बेंट। आप ये महसूस करेंगे कि हमारे स्किन के नीचे जो है एक कड़ा पोर्शन है, लेकिन हम इसे आसानी से बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं। दिस इज़ कार्टिलेज, और इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। जो कड़ी तो होती हैं, एक निश्चित आकार तो देती हैं, लेकिन दबाने से झुक भी जाती हैं। जैसे हमारे कान और नाक का एकदम ऊपरी हिस्सा ये कार्टिलेज का बना होता है। इट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स। यह बोन जितना हार्ड नहीं होता है। द कार्टिलेज इज़ आल्सो फाउंड एट द बोन जॉइंट्स इन आवर बॉडी। ये कार्टिलेज बोन जॉइंट्स पर भी पाया जाता है, जहाँ 2 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, या फिर हड्डियों के एंड पर भी पाया जाता है, जिससे हड्डियाँ आपस में घिसे नहीं। नीचे है व्हाट हैव यू लर्नड। हमने अब तक क्या पढ़ा। व्हाट आर द चेस्ट बोन्स कॉल्ड। चेस्ट बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो चेस्ट बोन को हम लोग रिब्स कहते हैं। रिब्स पीछे बैकबोन से और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। अगला है विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स हेल्प टू मेक बोन मैरो। बोन में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो बोन मैरो बनाता है, तो सॉफ्ट फैटी टिश्यूज़ आर फाउंड इनसाइड द बोन एंड इट मेक द बोन मैरो। सॉफ्ट फैटी टिश्यूज़ बोन के अंदर पाए जाते हैं और यही बोन मैरो बनाते हैं। विच 2 टाइप्स ऑफ बोन्स डज आवर स्कल कंसिस्ट ऑफ। हमारे स्कल में 2 टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो ये क्रैनियम बोन्स हैं और फैसियल बोन्स हैं।
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द बैकबोन? बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? बैकबोन का दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम। हम बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, मस्ट टू नो, स्लाइट हार्डर बट इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड कार्टिलेज। थोड़ा सा कड़ा लेकिन मुड़ सकने वाले जो हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। नाउ मस्ट टू नो, द लोकेशन इन आवर बॉडी वेयर 2 or more bones are joined together are called joints or bone joints। हमारे शरीर के ऐसे स्थान जहाँ पर 2 हड्डियाँ या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उस स्थान को हम लोग जॉइंट्स या बोन जॉइंट्स कहते हैं। द मसल्स प्रेजेंट बीनीथ द बोन्स एंड अटैच टू द बोन जॉइंट बाई टफ कनेक्टिंग बैंड्स आर कॉल्ड टेंडन्स। जो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं, तो मांसपेशियाँ जहाँ पर या हमारी मसल्स जहाँ पर बोन से जुड़ी होती हैं, ये टफ कनेक्टिंग बैंड से जुड़ी होती हैं, और इन बैंड्स को जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं उन्हें हम टेंडन कहते हैं। द जॉइंट्स अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ बोन्स इज़ नॉट पॉसिबल आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स, हड्डी जहाँ पर, जॉइंट्स मतलब जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिली होती हैं, तो ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, उन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी बोन जॉइंट्स। इन द अबव सेक्शन वी हैव रीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन विच हेल्प अस इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारा शरीर बहुत सारी हड्डियों का स्केलेटन सिस्टम का बना होता है, जैसे एक्सियल स्केलेटन हो गया, पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया, हाथ और पैर की हड्डियाँ हो गई हैं, तो ये हड्डियों का बना होता है और हमारे शरीर को मूवमेंट में ये हड्डियाँ हेल्प करती हैं। बट हाउ आर वी एबल टू मूव दीज पार्ट्स आर बोन्स? लेकिन कैसे हम इन हड्डियों को, इन बोन्स को मूव करा पाते हैं? द डिफरेंट बोन जॉइंट्स हेल्प अस इन डिफरेंट वे टू ब्रिंग ए मूवमेंट। तो अलग अलग जो बोन जॉइंट्स होते हैं, द डिफरेंट बोन जॉइंट्स, अलग अलग बोन जॉइंट्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, ये हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारी सहायता करते हैं टू ब्रिंग अ मूवमेंट, क्योंकि इन जॉइंट्स में अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के बोन जॉइंट्स होते हैं और इनमें अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। सम ऑफ द जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, वहाँ की हड्डियाँ मूव नहीं करती हैं, जैसे क्रैनियम बोन जॉइंट्स। जो हमारे खोपड़ी की हड्डी होती है ये इस तरीके से जुड़ी होती है कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। एंड सम आर मूवेबल, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि इनकी हड्डियाँ मूव कर सकती हैं फ्रीली या पार्सिली, मतलब हड्डियों में मूवमेंट कम होता है या ज़्यादा होता है। दीज मसल्स प्रेजेंट बीनीथ द बोन्स, द मसल्स प्रेजेंट बीनीथ द बोन्स आर अटैच्ड टू द बोन जॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ टफ कनेक्टिंग बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स। तो मसल्स जो होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और मसल को हड्डियों से जोड़ने वाली जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम टेंडन कहते हैं। मसल एक्ट एज द इलास्टिक बैंड एंड अलाउ द बोन्स टू मूव। मसल्स जो होती हैं ये इलास्टिक बैंड की तरह से काम करती हैं, जैसे एक रबड़, हम लोग रबड़ तान सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, तो मसल्स ऐसे रबड़ की तरह से तन सकती हैं। एंड अलाउ द बोन्स टू मूव, और इन्हीं मूवमेंट, मसल्स में मूवमेंट के कारण हमारे हड्डियाँ भी मूव करती हैं। जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जॉइंट्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, फिक्स जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स जहाँ की हड्डियाँ नहीं मूव करती हैं, और मूवेबल जॉइंट्स ऐसे प्लेसेस जहाँ की हड्डियाँ मूव कर सकती हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हम कुछ मूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। सम ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स आर, कुछ मूवेबल जॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। आगे की जो जॉइंट्स हैं इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।